बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पाकिस्तान, जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। आज का शो बहुत ही खास होगा, बहुत ही अलग होगा और आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अपना घर बसाने के लिए। कुछ लोग का तो ये एक बचपन से एक इरादा हो जाता है कि मैं बाहर जाऊंगा, और कुछ माँ बाप का ये इरादा होता है कि बच्चा बड़ा होकर बाहर जाकर अपना पूरा जीवन, ये सारी चीज़ें वहाँ बाहर करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आकर पाकिस्तान में आकर अपनी पहचान बनाते हैं, नाम बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं और उसको अपना घर भी बनाते हैं। सो यस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो पाकिस्तान आए। शावीर इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, जो पाकिस्तान आकर उसने अपना नाम बनाया। लेकिन आज हमारे शो पर शावीर नहीं है। आज हमारे शो पर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही अलग है, बहुत ही मासूम है। लोग मानते नहीं, लेकिन क्या करें, हम तो बोलते ही रहेंगे उन्हें मासूम। बट एनीवेज, आज हमने सोचा कुछ अलग हो जाए। काफ़ी लोग के पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सारे सवालों का जवाब हमेशा हम नहीं दे सकते। तो आज मैंने मेरे शो पर एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो होश रह चुकी हैं। उन्होंने एक्सरसाइज भी सिखाए, खुद ने एक्सरसाइज उन्होंने छोड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, और एंड आई थिंक उनको एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, कुछ अच्छी थी, कुछ बहुत बुरी थी। लेकिन हम बुलाते हैं हमारे मेहमान, दी वन एंड ओनली मतीरा, मेरी जान। तो जी मतीरा, आपको कैसे लग रहा है आप अपने ही शो में गेस्ट आकर, कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। जो लग रहा है वो बाद में लगेगा, ज़ोर से लगेगा या होले होले लगेगा, ये आप बताओ। बहुत सारे लोगों से हमने सुना है मतीरा के बारे में, तो आज आप बताएं मतीरा है कौन और मतीरा क्या है और क्यों है? ओके, मेरी आवाज़ में कुछ है, मज़ा आता है ये सुनकर। हु इज़ मतीरा? हाँ जी, मेरा भी यही सवाल है, हु इज़ मतीरा? आई थिंक लोग भी मुझे जानते हैं, इस तरह तो मेरे बारे में लिखते रहते हैं, बट आई थिंक मतीरा इज़ मतीरा। आंखें बंद करो, जो ख्वाब में आता है दैट इज़ मतीरा। तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह। जी जनाब, तो आप अपने नाम के साथ तिया लिखती है, तो ये क्या है? या तिया, हाँ। और किसने ये नाम दिया? ये क्या, ये नाम है और क्या है? ये इट मीन्स गॉडेस। सो बेसिकली ये कोई मुझे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है, उन्होंने निक नेम दिया था, तो हाँ, तिया। अब पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन या इट्स अ गुड निक नेम। तो आप बताएं, पाकिस्तान में आपकी तशरीफ़ की टोकरी कब आई? एक लंबा सा वो होता है जो यूं होता भी है, वो होता है जहाज़ से है। इसी तरह ही शिफ्ट हुई। बट या हरारे छोड़कर, जिम्बाब्वे छोड़कर पाकिस्तान आए ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, और पाकिस्तान में आकर बस यहाँ के रह गए। आपको कितना अरसा हुआ पाकिस्तान शिफ्ट हुए और इस इंडस्ट्री में कितना अरसा आपको हुआ है? 2004 के एंड में आए थे हम दुनिया में, तो मैं 1992 में आई थी, और लोग के सपनों में मैं बार बार आती हूँ। आपको इतना टाइम हो गया है पाकिस्तान शिफ्ट होते हुए, लेकिन आपका एक्सेंट का मसला है। तो लोग ये बोलते हैं कि आपका एक्सेंट फेक है, एंड वो आपको टारगेट करते हैं आपके एक्सेंट के बारे में। तो आप बताएं, किस्म खुदा से मुझे अजीब लग रहा है, मैं होकर मैं ही बात कर रही हूँ। तो आप बताएं, हमारे साथ ये ऐसा क्यों है? लोगों को जिसको वो समझना होता है ये फेक है, तो वो बोल देते फेक है, ठीक है। अब एक मिसाल देती हूँ, किसी के हाथ में बड़े बड़े सोने के कंगन हो, ज़्यादातर लोग आकर बोलेंगे ये फेक है, क्योंकि वो उनको चाहिए।
लेकिन वो एक इंसान की छोटी सी हसद, जेलसी और एक होता है ना वो दो मुंह वाला कीड़ा जो एक ख़ास जगह पर काटता है उनको ज़ोर से, तो फिर उनकी चीखें तो निकलती नहीं है, तो उंगलियां ही चलती है, या हाथ चलता है या उंगलियां। हाथ चलना मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि आजकल मर्द अपनी फ्रस्ट्रेशन और औरत पर निकाल रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पर, तो हाथ उस तरीके से चलना। तो आप वैसे पाकिस्तान आके शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, रिक्शे से हुआ कैसे हुआ, एक्सीडेंटली कैसे आ गए? काफ़ी लोग एक्सीडेंटली आते हैं ना यार। मैं इंडस्ट्री में यार काफ़ी टाइम से हूँ एंड कभी कभी हैरान होती हूँ। आई थिंक इट्स 10 year प्लस, 10 साल से ज़्यादा हूँ। एंड चांस बाबर तजमुन ने दिया था, वाइब टीवी से शुरू किया था, वहाँ योगा किया था और पहली बंदी थी जिसने शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा और जिस तरीके से मैं बोलती थी लोग को लगता था मैं पी कर बैठी हुई हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ, इसी तरह शुरू किया था। पाकिस्तान इंडस्ट्री में आपको एक टाइटल से जाना जाता है, ठीक है, और वो टाइटल आपने बनाया खुद या अवाम ने दिया, लेकिन आप उस टाइटल को कैसे फेस करती है, क्योंकि वो एक बड़ा टैबू चीज़ हो और हमें समझ में नहीं आता हम ये करते कैसे हैं, लेकिन आप आज दुनिया को बताएंगे कि हम ये कैसे करते हैं। वो नाम है, वो काम है, वो तो काम है आधी कौम काम पर ही लगी हुई है। हाँ, नेचुरल काम। अब वो सब कर रहे होंगे, प्लीज़ शो के दरमियान नहीं करे, रुक जाए, शो ख़त्म होने दे। नहीं, आई थिंक वो लोग जिस तरह लोग प्यार के भूखे होते हैं, यहाँ लोग भूखे थे, तो जो भूखा होता है उसको हर जगह, जिस तरह अगर आपको भी भूख लगती है तो आपको लोग बर्गर की तरह नज़र आ रहे होते हो, अब बंदे को भूख ही भूख लग रही होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ ज़्यादातर उस चीज़ के भूखे हैं, तो उनको हर जगह वही नज़र और वही एक चीज़ नज़र आती है। वैसे आप बताएं, काफ़ी लोग बातें करते हैं, और जब आप नई थी तो उस एक अवार्ड शो था जहां आपको एक अवार्ड शो पर बुलाकर आपके साथ कुछ ऐसी बातें की जो कुछ लोग बोल रहे थे इंसल्ट था, तो कुछ लोग बोल रहे थे ह्यूमर था, तो आपको उस वक्त बुरा नहीं लगा कि ये इंसल्ट है या क्या है? वो कौन सा था? हाँ जी, उस शो के जो होस्ट थे हमारे लेट द लेजेंड उमर शरीफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, ही वाज द होस्ट। वो आई थिंक ही विल ऑलवेज बी अ सीनियर एंड हाँ, उन्होंने चंद बातें की थी जो थोड़ी सी एजी थी, बट इट वाज जस्ट, मुझे लगा दैट आई वाज अ किड और उस वक्त उस चीज़ को मजाक के तौर पर लेना ही बेहतर था। एंड आई डू बिलीव, मुझे लगता है कॉमेडी में अगर आप हर चीज़ अपने दिल पर ले लोगे तो कॉमेडियन की ज़िंदगी भी छोटी हो जाती है और वो जोक्स भी कम हो जाते हैं। तो आई थिंक वो मजाक था एंड जब मजाक ख़त्म हुआ तो दैट्स इट। वैसे लोग अलग अलग चीज़ दिमाग में लेकर चलते हैं, पर आई थिंक अभी मैं भी देखती हूँ कि मैं भी किसी के साथ मजाक करती हूँ और वो थोड़े सेंटी हो जाता है या लाल हो जाती है, उनको लग जाती है, तो मैं भी बोलती भाई मजाक था, लाइक मजाक शुड बी ऑलवेज लाइट। चले ये बताएं, एक्सरसाइज योगा सिखाया आपने पूरी दुनिया को, कुछ लोगों ने तो बैठे बिठाए ही अपनी कैलोरी खिला दी, उनका सिर्फ एक बाइसेप बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बना। तो आप बताइए वज़न कैसे बन गया? अरे वज़न मेरी ज़िंदगी के बोझ, जिम्मेदारियाँ, आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं। मुझे इतनी नफरत हो रही है आपसे इस वक्त, मुझे इतनी नफरत हो रही है, दिल चाह रहा है इतना प्यारा घूसा मारो आपको कि आपकी पूरी लाल हो जाए कुर्सी की तरह। मैं कोई सवाल से क्या हो गया यार, सबके पास है, मेरे पास ज़्यादा है पैसे। चले जी, आपने होस्टिंग की, कास्टिंग की, नहीं रोस्टिंग की और काफ़ी चीज़ें की, लेकिन आप बताएं ये कास्टिंग काउच की है आपने
या कास्टिंग काउच का क्या सीन है? यार कास्टिंग काउच, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दैट मुझे वो नहीं मिला अभी तक। मेरा मतलब ये है कि कास्टिंग काउच का क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, नहीं है, वबा है जो लोग बस करते हैं, क्या इज इट अ मिथ, व्हाट इज इट? आई थिंक मैं शायद लोग मुझसे डरते हैं कि मैं बड़ी मुंहफट हूँ और ला करके बोल दूँगी, तो मैं अगर शोर मचाना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शोर मचा सकती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो किसी ने कुछ ये वाली हरकत की। लेकिन हाँ, चंद लोग होते हैं जो आपको बहुत कुछ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझे काली बुलाया, कुछ लोगों ने बोला मैं मासूम नहीं दिखती, कुछ लोगों ने बोला मैं तो टीवी मटेरियल हूँ ही नहीं, कुछ लोग ने बोला दैट मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। अभी तक लोग बोलते हैं मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे पास टैलेंट नहीं है और मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। तुम लोग शुक्र मनाओ मेरे पास टैलेंट नहीं है, होता तो क्या होता। एक मज़े की बात, एक चिढ़ की बात है हम दोनों की, हम दोनों इस चीज़ पर चिढ़ जाते हैं। मैं तो चिढ़ती हूँ, तुम्हें कैसे महसूस होता है ये तुम अभी बताओगी। एक लाइव कॉलर था, उसने एक लफ्ज़ बोला एक निजी चैनल पर, वो कॉल आई थी और उस जनाब ने आपने, क्योंकि हमने बहुत और किया, तो उन्होंने फिर कुछ अजीब बातें बोली। तो तुम बताओ, मैं तो इस बात पर चिढ़ जाती हूँ, तुम क्या करती हो? बस बोझ के बारे में बात करती नो, लोग बड़े अजीब, एक तो वो टाइमिंग अजीब थी और हमारे पास वो डिले नहीं था, ठीक है, हम चैनल डिले की बात कर रहे हैं तो वो नहीं था। एंड जब डिले मशीन नहीं होता, बिकॉज आई थिंक द डिले मशीन बहुत महंगा होता है, तो वो स्प्रे की तरह नहीं होता ना, वो मशीन होता है प्रॉपर। सो आई थिंक काफ़ी लोग आकर बस बोल देते थे और बस उस चीज़ को डील करना पड़ता था। द शो मस्ट गो ऑन। तो पूरी दुनिया बोलता है कि डिले मशीन थी, कि अगर उसमें नहीं थी तो दुनिया बोलता है आपने एग्जैजरेट किया और बोलकर, मतलब आपने उनको वो रास्ता दिखाया और बोलकर। तो आप बताएं, दुनिया को आप मौका देना चाहेंगे या मौका नहीं? जो इंसान मैं उस दिन, मुझे याद है मैं 3 शोज़ करती थी, एक मॉर्निंग शो सुबह 6 बजे उठकर एक चैनल पर, फिर एक आफ्टरनून शो दूसरे चैनल पर, वो होता था 3 घंटे का, और फिर रात वाला शो जो होता था 3.5 आवर्स का। तो आप खुद इमेजिन करो दैट सुबह के 6 बजे से उठी हुई बच्ची लगातार बोली जा रही है एक ऐसी ज़बान जो उसको आधी समझ में आती है, आधी बोलनी भी नहीं आती, तो वो फिर वही चंद लफ्ज़ों को रिसाइकिल करेगी ना। और एक दिमाग भी इंसान का कभी कभी थका हुआ होता है, तो मैं पहल रही थी, उसने मुझे पहल दिया। चलिए ये बात बताएं, ये कोई वर्ड, ये जो और कोई आपके सामने बोलता है तो आप भी ट्रिगर होती हैं? क्या ये आपका ट्रिगर पॉइंट है? ठीक है, मेरा तो है। अब हम क्या बोलते हैं आप बताएंगे? अरे नहीं, आई थिंक ये जो मजाक है ये सिर्फ मेरे दोस्त करते हैं, वरना कोई और करता है तो मैं उनको उनके घर तक पहुंचा देती हूँ। हाँ, तो बेटा ये है तुम्हारा घर, अब अंदर जाकर और करो। वैसे एक बात बताओ, कोविड में शादियाँ बहुत हुई थी और अब इस वक्त 22 में तलाक़ें हो रही है, और तलाक़ें हर जगह हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप बताओ, व्हाट इज़ दिस होल शादी तलाक, ये क्या चल रहा है? यार डिवोर्स तक बात चली जाती है, बिकॉज़ हमारे सीरियस गुफ्तगू थोड़ी सी, हमारे माशरे में ना हमने गुफ्तगू से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं सिखाया बच्चों को। हमने ये नहीं सिखाया था कम्युनिकेशन इज़ द की। हमने और हर इंसान को ना ये लगता है कि जब उसके पास, लोग बोलते हैं ना, अगर आपको किसी की औकात देखनी है उसको पावर दे दो, पैसा दे दो, वो अच्छा होगा तो वो अच्छे काम करेगा, बुरा होगा तो बुरे काम करेगा। कुछ बड़े अच्छे कपल्स हैं जो बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ डिवोर्स हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आई थिंक डिवोर्स लाइफ इज़ बेटर दैन अ टॉक्सिक लाइफ।
खैर आपने भी इसी तरह शादी की थी उरूज पर, फिर जवाल से आपको प्यार हो गया। तो आप बताएं हाउ डिड वी, क्योंकि मैं हूँ और मैं खुद से सवाल कर रही हूँ, वो मैं भी नहीं कर रही। वो सवाल है जो आप सब मुझसे पूछना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ नहीं पा रहे थे। तो हमारी टीम ने ये किया कि मैं सवाल अपने आप से करूँगी और ये सारे सवाल ऊपर से आएंगे। सो यस, आप बताएं ये उरूज कब मिली और जवाल कैसे टकरा और क्या हुआ? लाइफ क्या, मैं खुद ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई थी, बट आई थिंक ये बहुत टाइम से, आई बिलीव वो आपकी ना, आप इंसान कभी कभी नाम से शादी करता है, फिर नाम हमेशा होता नहीं है, और वो एक ट्रॉफ़ी समझकर इंसान से शादी करता है, तो वो फिर हासिल होती है तो वो ट्रॉफ़ी की अहमियत ख़त्म हो जाती है। और अच्छा है, और अच्छे वक्त में तो आपके दुश्मन भी दोस्त बनते हैं, बुराई में तो आपके साया भी कभी कभी नहीं होता आपके साथ। तो वो वक्त गुजरना बहुत ज़रूरी था अपनों को और गैरों को दूर रखने के लिए। वो एक चीज़ होती है ना, एक फ़िल्टर आता है इंसान की ज़िंदगी में। या इतनी गहरी गुफ्तगू क्यों कर रही हो बहन? वैसे एक गाना तो आपने सुना होगा, मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी, कुछ पैसे ही डलवा दे। नहीं, रियलिटी ये है। पर यस, जब आइटम नंबर की बात होती है तो देखते तो सब है, मेहंदियों में भी करेंगे सब, लेकिन जब कोई एक्ट्रेस करती है उसके ऊपर एक बैकलैश हो जाता है। हमने भी आई बिलीव हमने क्या था आइटम नंबर, वो पाकिस्तान का पड़ा था जब हमने वो एक स्किम्पी सी बेली डांसर वाली एक शिमरी एक बहुत छोटा सा टॉप पहना था और वो छोटा सा स्कर्ट भी था। तो आप बताएं कैसे लगा आइटम नंबर कर और क्या आपको लगता है जो आइटम नंबर कर रहा है वो क्या अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? आप बताएं। देखो, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आइटम नंबर मैंने रिवाइव किया था, इतने सालों बाद मेरा पहला आइटम नंबर था। तो यस, आप बताएं ये आइटम नंबर में आई बिलीव आपने बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं था जो हो गई थी, जिस तरीके से आप पाकिस्तान में नहीं थे, आपको नहीं पता था कि इंडस्ट्री में कौन सी बॉर्डर लाइन है, कौन सी बॉर्डर लाइन से नहीं जाते, और वो कपड़े और वो आई बिलीव मानूर बलोच भी नहीं थी उस आइटम नंबर में, लेकिन वो फिर ऐड हो गई थी। तो कैसे लगा उनके साथ काम करके? मुझे पता था कि मैं आइटम नंबर करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कपड़े ये होंगे, मुझे ये भी नहीं पता था कि इतनी कंट्रोवर्सी होगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होगा। सो उस वक्त आई वाज आल्सो यंग, मुझे चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी। एक जिस तरह लोग बोलते हैं कि कैश, नेगेटिव पब्लिसिटी या पॉजिटिव पब्लिसिटी, वो भी नहीं था। तो आई स्टार्टेड इट, और काफ़ी चीज़ें आई एम रियली हैप्पी दैट इस इंडस्ट्री में आई स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ वेरी मच नॉर्मल, जो उस वक्त लोग हू करते थे, लाइक शॉर्ट्स एंड just western dresses and owning yourself and being bold। वो उस वक्त बहुत बड़ा एक हॉ था जो अब लोग नॉर्मली कर रहे हैं। हाँ जी, तो गपशप तो हमारे साथ चल रही है एंड मैं होकर मैं कर रही हूँ। आज तो मैं बकरी बन गई, मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और वो वाले बंधे हुए नहीं है, मतलब बस यूं ही बंधे हुए। सो यस, अभी फ़िलहाल हम जाएंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद वापस आएंगे। मथीरा से क्या बोलेगी, आप लोग क्या सुनेंगे, ये तो सिर्फ पता चलेगा एक ब्रेक के बाद। यस, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मथीरा, और मैं बैठकर मुझसे सवाल कर रही हूँ। कहा जाता है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो कोई और उठाते हैं। वैसे जो भी बोल रहे हैं ये बातें, शायद उनकी बहुत सारी चीज़ें उठी होंगी। तो आप बताएं, कोई उठाता है एक्सपेंसेस आपके? ये किसने बोला भाई? मेरे को मिलवाओ, कहाँ है वो लोग? Please give them my numbers, you know my numbers,
and also she's very loyal. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बोल करती हूँ, प्लस कुछ एड्स होती हैं और कुछ ब्रांड्स होते हैं और कुछ पेड शाउट आउट्स होते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा कर चल जाता है. तो आप बताएं, आप बीगो भी करती हैं एंड आप बताएं बीगो बहुत ही ट्रिकी सा है, तो आप बताएं कैसे आप इन चीज़ों को डील करती हैं since the dollar rate is really high and everything. How is your sending happening? बीगो के जितने भी सेंडर्स that have done sending वो मैं अपने दोस्तों को वहाँ ले गई थी. और दूसरा मैंने अपने आप को एक गेम होता है, वो आप कुछ डायमंड्स लेते हैं और फिर वो डायमंड्स पर वो करते करते मैंने खुद को सेंडिंग भी की. यस. कोई ऐसी चीज़ जो आपका एहसास होता है कि ये काश ना होता? यार मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था, मुझे सिर्फ ये मसला था कि लोगों ने मुझे बड़ा आउटकास्ट रखा एंड अभी भी है. एंड मुझे सिर्फ ये था कि अभी अगर कोई भी बंदी उस चीज़ से गुज़रती है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है. जो मैं गुज़र रही थी चंद चीज़ों से, कंट्रोवर्सीज और बहुत सारी चीज़ों से, तो आई वॉज लेफ्ट अलोन. पर जब आप अकेले होते हो ना, तभी आपको एक बड़ी मजबूत ताकत मिलती है, वो है खुदा. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई वॉज अलोन and I found myself and I found the God and yeah. तो आप बताएं, सोशल मीडिया के शोज़ पर कुछ लोग आपको बुलाकर दे जस्ट वांट टू, एक होता है ना TRP बनाने के लिए साला कुछ भी करेगा, तो कुछ लोगों ने अच्छा किया तो कुछ लोगों ने बुरा किया. आप बताएं, सोशल मीडिया पर लोग आपको उस कैटेगरी में कैसे क्यों ले जाते हैं? व्हाई इज़ इट ऑलवेज कंट्रोवर्सी? व्हाई? देखो, मैं एक जनाब है, एक यूट्यूबर, उन्होंने बुलाकर उन्होंने एक तो बहुत सारी टेक्स ली. जब भी मैंने उनको पंच मारा, उन्होंने खड़े होकर रीटेक करके पूरा वो शो शुरू कर दिया वापस. तो फिर बंदा तंग आ जाता है. बट आई थिंक दैट मैं मोरो के पॉडकास्ट में गई थी, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा. काफ़ी लोग शाबिर, काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट में गई हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुई जिस तरह नादिर ने एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव गुफ्तगू शुरू कर दी थी. कभी किसी एक्टर, डायरेक्टर या किसी भी इंसान ने आपसे फेवर मांगा हो काम के लिए या कुछ और के लिए, तो आपने कैसे डील किया? यार किसी ने काम दिया ही नहीं. सच बात बताओ, नहीं दिया. वो फ्री में वो एक होता है ना दैट वो आई थिंक दैट एक औरत एक बंदे को भाप सकती है, तो मैंने चंद लोग को मैं देख सकती हूँ कि वो किस तरह के हैं, और वो सिर्फ वो एक होते हैं ना बातों करोड़ों की दुकान पकौड़ों की. एंड सबसे बेस्ट चीज़ पता है, मैंने काम के पीछे भागना बंद कर दिया. काम मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा मैं किसी के चमचागिरी और किसी के लिए चीज़ें और ये वाली हरकतें नहीं करती. बिकॉज आई थिंक सही वक्त होगा ना तो दरवाजे पर आएगा. देखो, लोगों ने किसी एक इंसान ने मेरी बेइज्जती की थी एक छोटे से चैनल पर, लेकिन उस चीज़ ने मुझे इतना बड़ा नाम बना दिया. तो आई थिंक जब आपका वक्त होता है ना चमकने का, तो कोई अंधेरा नहीं आ सकता आपके बीच में. खैर, मतीरा के बारे में लोग तो उनकी आंखें गीली हो जाती है मतीरा के बारे में सोचकर, और आई होप वो खुद नहीं हो जाते. लेकिन एक सवाल है दैट सोशल मीडिया पर आप कभी कभी बहुत स्पिरिचुअल पोस्ट्स लगा लेती है, उसमें काफ़ी लोग को दिल में और बहुत सारी जगह पर दुख होता है, दर्द होता है, तो आप उस चीज़ को कैसे डील करते हैं एंड व्हाई? वो मेरे साथ रहते हैं? नहीं ना, नहीं रहते वो मेरे साथ. उनको तो पता भी नहीं मैं दिन कैसे गुजारती हूँ. उनको सिर्फ और आपस की बात है. आई थिंक दीन और दुनियादारी दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहिए.
तो हाँ, मैं लोगों की तरह नहीं हूँ जो स्कार्फ पहन लूँ और बोलूँ बस यही है। जो मेरी रूह और खुदा का रिश्ता है वो मैं करूँगी। वो मेरा एक सोशल मीडिया है, और जब मैं मजाक लगाना होता है, जब मैं आवाज़ उठाती हूँ, जब मुझे लगता है किसी को कुछ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी तो मैं आगे लगा देती हूँ, तो वो लोगों को भी अच्छी लगती है। अब कुछ लोगों को वो कीड़ा होता है ना, वो उनकी एक जगह पर काट रहा होता है, तो वो काटने से ना उनको हर चीज़ ही गलत लगती है। मतलब दिस इज़ हमारी आवाम, उनको तमाशा चाहिए। तो आप एक प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है काफ़ी टाइम से, और वो प्रोडक्ट पूरी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की, क्योंकि हम उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन आप बताएं दैट आप मतलब मैं मतलब आप बताएं, ये जो सवाल है, मैं खुद से ये सवाल कर रही हूँ, और ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल आप लोग के हैं कि आप लोग ने भेजे थे और मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग मुझसे जान पहचान बनाना चाहते हैं, यू नो, जान पहचानी। बट एनीवेज, आपने एक प्रोडक्ट की एम्बेसडर बनी। आपने ये प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने आपको अप्रोच किया था, आपने उनके साथ अप्रोच करने का काम किया था, नोइंग इट वाज टैबू, नोइंग इट वाज अ रिस्क, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बाद कुछ भी हो सकता है इन पाकिस्तान, यू नो, लोग चंद चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, एंड दिस वाज वन ऑफ इट। तो कैसे किया? इन्होंने मुझे अप्रोच किया, और जब इन्होंने अप्रोच किया, मैं आपको एक बात बताऊं, अल जज़ीरा तक ये शो चला गया था और काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें की, लेकिन पाकिस्तान में 3 चीज़ें बहुत होती है: खुदाई, जुदाई और एक और है। देखो, हम इसलिए बैकवर्ड्स है क्योंकि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है। हम बच्चियों को एजुकेट नहीं करते, हम मर्द को उसकी नफ्स को कंट्रोल करने का सिखाते नहीं हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ रखा हुआ है कि अगर बच्ची ने जीन्स पहना हुआ है तो मर्द तो घोड़ा है, वो घोड़ा ये करेगा। भाई, घोड़ा नहीं, मैं कहती हूँ कि मर्द को बड़ा खुला मैदान दे दिया है कि खेलो, और तुम किसी भी चीज़ से आसानी से निकल जाते हो। औरत को बहुत थोड़ी सी जगह दी है। खैर, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या पॉलिटिशियंस में इंटरेस्ट है, ये आप बताएं। दुनिया तो बोलती है कि आपको एक पार्टी अच्छी लगती है और आप बस उसी पार्टी को अच्छा मानते हैं, तो वो क्यों? आपको कौन अच्छा लगता है? I really like People's Party because of Benazir Bhutto, the strongest woman I can, you know, read about, and I just love her. खैर, आपको पॉलिटिकल क्रश कौन है? I have no crush in politics, क्योंकि अगर आप क्रश होते हो तो आप क्रश ही हो जाते हो। खैर, हम दोनों का दिमाग एक ही है, हम एक दूसरे को ही जानते हैं और लोग हमसे ये चीज़ें उल्टियाँ करवा रहे हैं। सो यस, आप लोग को गौर से सुनना पड़ेगा। सो डोंट यू थिंक बिलावल क्यूट है जब तक म्यूट है? जी यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक मैं इस तरह बोलती हूँ, क्या हो गया, हमारी ज़बान नहीं, हाउ कैन वी बी जजिंग। मुझे लगता है जो लोग बिलावल का मजाक उड़ाते हैं ऑन उन यू नो इस तरह औरतों वाले फेमिनिन एक्शंस लगाकर, आई थिंक दैट हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बीइंग अ नेशन हम बुलीज़ को इतना हाईलाइट करते हैं। जब लोग देखो एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट मारना, सरकाज़म अलग चीज़ होती है, लेकिन बुली करना किसी के पर्सनल लुक पर या पर्सनल अपीयरेंस पर या ज़ुबान पर, इट्स वेरी बिलो द बेल्ट। क्या आप हमेशा एक लफ्ज़ बोलती है गुस्से में, बिलो द बेल्ट? तो ये बिलो द बेल्ट क्या है? आप एक बड़ा प्यारा जुमला आ रहा है, सो हम उस बेल्ट के ऊपर ही रहेंगे और बिलो द बेल्ट आवाम के दिमाग तक छोड़ सकते हैं। आप कंफ्यूज हैं कि आपको बिलावल सपोर्ट करना है या जरदारी को? अरे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जरदारी साहब इज ऑल्सो he was a very nice president. He had the swag, तो यस, एंड वो बड़े बैलेंस्ड थे।
ओके जी, आपके साथ एक सेगमेंट खेलेंगे जज सवाल पर जवाब। आप बताएं, लड़कों में आप सबसे पहले क्या देखती हैं? मुझे तो पता है तुम क्या देखती हो, लेकिन तुम बताओ, अब तुम दुनिया को बता दो खुल्लम खुल्ला क्या देखती हो? दांत, खाने की और दिखाने की और दांत। अब तक सबसे ज्यादा ठरकी सवाल क्या था? ओह बहुत है। एक बताना है, हमारे पास तो लिस्ट है, वो बताओ जो कैमरा के सामने भी जा सके। सबसे ठरकी सवाल ये असली है। तो आप बताएं किसको ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए? आई डोंट नो, ये मैं नहीं करती। मुझे लगता है को छोड़ देनी चाहिए। क्या ज़्यादा पैसे किस शो से मिले, नासिर या टापिश? दोनों से नहीं। अगर दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाए और आपके पास शादी करना हो और आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हो, अल्ताफ भाई या शेख रशीद? नहीं, I think they're both great men, but no. सही। Go, love you. That's me. Yes, that's me. खैर अभी फ़िलहाल इतनी अच्छी बातें हो रही है एंड मुझे तो मज़ा आ रहा है और मुझे सज़ा भी आ रहा है। सो यस, जल्दी से हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मतीरा इधर है और मतीरा इधर है। आपको कौन सी वाली मतीरा पसंद है? वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। यस, आप लोग देख रहे हैं मैं के साथ मैं एंड यस आई एम इंटरव्यूइंग माई सेल्फ ऑन द इंस्टा शो, क्योंकि ये सारे सवाल, इतने खतरनाक सवाल किसी ने ज़िंदगी में मुझसे नहीं पूछे, जो अवाम मुझसे पूछना चाहती है और जो मेरी टीम भी पूछना चाहती है। तो यस, इधर बैठ कर तो मेरी काप टांगे हो रही है कि आपने एक मखसूस ब्रांड की प्रमोशन की और आप बता, आपको क्या दुख होता है अगर पॉपुलेशन बढ़ती है पाकिस्तान का? तो आपने ये ठेका कैसे उठाया और क्यों उठाया? इज इट ट्रू? ट्रू। वैसे बात तो सही है, मैं एक चीज़ पर एग्री करती हूँ, इसका जवाब मैं भी देती हूँ थोड़ा सा। और हमने ये ठेका इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारी बच्चियाँ प्रेगनेंट हो रही थी एट अ वेरी यंग एज एंड लूजिंग द लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी था दैट इस मुद्दे को अगर एक औरत खड़े होकर बात करती है तो चंद औरतों को शर्म नहीं आएगी एंड दे विल बी एबल टू रिलेट विद इट। इसलिए भी अगले सवाल की तरफ हम बात करते हैं। डू यू थिंक आप इंडस्ट्री में जब आए तो आपको क्या लगता है हर इंसान ने आपकी बजाय मतलब एक होता है ना दैट मुझे तो पता है यार, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, अब मैं हूँ और आप हो, हम दोनों एक ही है, लेकिन ये जो कैमरा है ना ये नेक नहीं है, हम दोनों नेक होंगे, ये नेक नहीं होगा। तो चले आप बताएं। yes. जब बजाने की बात आती है तो इंसान बज कर फिर वो खुद ही, एक वो होता है ना, आप किसी को पियानो बजाते हुए देखो इतने साल से, तो एक दिन आपको भी बजाना आ जाता है पियानो। तो आपने जिस तरह इतने लोगों ने आपकी बजाए, तो फिर आप भी अभी खुल्लम खुल्ला कभी ना कभी किसी की बात पर कुछ बोल देती है, एक होता है ब्लंटली कुछ ना कुछ बोल देती है अपने सोशल मीडिया पर। व्हाई इज दैट सो? यार नहीं, मैं जो सच होता है वो बोलती हूँ। व्हाट इज योर स्टैंड फॉर फेमिनिज्म? Feminism, it's something that celebrates a woman's beauty, glamour, feminist side. लेकिन हमने फेमिनिज्म को कुछ लोगों ने फेमिनिज्म को बड़ा एक अजीब सी चीज़ बना दी है। सो it's good to be a feminist, लेकिन humanity comes first and I think, मुझे जो लगता है, अगर औरत के ऊपर तशद्दुद होता है तो मर्द के ऊपर भी होता है, ठीक है? हर मर्द बुरा नहीं होता एंड हर इंसान को एक जैसे नहीं दिखते एंड हर औरत पाकिज़ा नहीं होती, कुछ मैनिपुलेटिव टॉक्सिक भी होती हैं। सो और जो ऐसी होती है वो बहुत ज़्यादा ये फेमिनिस्ट के नारे लगा रही होती हैं। ओके, अगर पाकिस्तान में 50 Shades of Grey बनेगी तो क्या आप वो करेगी?
क्या हम करेंगे, सवाल ये होना चाहिए। हाँ जी, किसके साथ, कौन होगा वो बंदा? जैसे ये तो मेरा भी सवाल है, किसके साथ करे 50 Shades of Grey? किसके साथ, कौन इतना एक्शन कर सकता है? चले हम अपना अगला सेगमेंट करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको वो जो डैश होता है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतीरा होश ना होती तो क्या होती? मैं होश ना होती तो क्या होती? तुम्हें क्या लगता है क्या होती? मैं तो वो हूँ जो आप हो। शेफ होती। हाँ, हमारी वजन से तो हम शेफ ही हैं। आपको इंडस्ट्री से सिर्फ एक शिकायत है और वो ये है, एक से एक शिकायत है, वो है ये कि सबको लगता है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। ऐसे लोग हमें फिल्म्स और ड्रामे में कास्ट करने से डरते क्यों हैं? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ना मैं काटती हूँ, ना मैं इंसान को खाती हूँ। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा दैट लोग डरते क्यों हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बताएं। ओके, तो आपको क्या लगता है हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? चले जी, वो तो दिख रहा है हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आपको क्या लगता है हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? चले जी, नेक्स्ट। सोशल मीडिया इज़ टॉक्सिक। अवार्ड फंक्शंस आर क्लीशे। मेरा बस चले तो मैं मेरे सुना, हमारी बस चले तो क्या होगा? हमारी बस में कौन कौन होगा ये बताओ। एक तो वो बस होती है, हमारी बस हो गई, जिससे हमारी होती है रोजाना बस बस बस, और एक तो वो भी है बस करो बस। अब वो वाली कौन सी है और ये बस 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 वाली कौन सी है? जानी ये कौन सी? मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, अल्लाह तुम्हें देखेगा। अल्लाह तुम्हें देखेगा। हमारी फिल्म्स में होना चाहिए रोमांस। उफ 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 उफ। वक्फा लेते हैं, वापिस आते हैं, स्टेज। वेलकम बैक पाकिस्तान। आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो मैं और मैं है। तो यस, हर इंसान के अंदर दो शख्सियत होती है। आज मैंने एक शख्सियत वहाँ है और एक यहाँ है। सवाल हम कर रहे हैं, जवाब वो दे रहे हैं। सो यस, सवाल ऐसे हैं जो आप लोग ने दिए हैं और करना चाहते हैं और मैं वो सवाल कर रही हूँ। सो आज हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा सीखा है। थोड़े से आई होप आप लोग को पता चला है कि मतीरा की ज़िंदगी के पीछे या पर्दों के पीछे क्या चल रहा होता है या वो है क्या। क्योंकि एक होता है, एक हमारा पर्सोना होता है, इस पर्सोना से हम इंसान को कभी कभी बाहर ही नहीं जाने देते। हम फ़ौरन जज कर लेते हैं या उस डब्बे में ही बंद कर लेते हैं। तो लोगों को आप डब्बों में बंद नहीं करो, उनको जानो, उनको पहचानो और फिर उनके बारे में कुछ बोलो। फजूल में बोलना अच्छी बात नहीं होती। जी हाँ, तो हमारा अगला सेगमेंट है चूज़ वन। मैं आपको दो लफ्ज़ दूंगी और उन दो में से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है? स्टार्ट। वकार ज़का या साहिर लोधी? साहिर लोधी। महविश हयात या मायरा खान, दोनों ही अच्छी हैं। अब आप किसको चूज़ करेंगी? Myra is a sweetheart and she's so sweet and very nice, but I know Mahwish as a friend also, so I think Mahwish. And plus, I really loved Mahwish's, the films and everything. Punjab Nahi Jaungi, that was really nice. Okay, I like Myra. कितनी अच्छी तरह बैलेंस हुआ, one half there, one half there. थ्रिलर मूवीज या उस तरह की मूवीज? मैं तो उस तरह की मूवीज देखती नहीं हूँ, लेकिन आप बताएं। ये इन्होंने ठोक दिया सवाल, मैं और मैं ही हूँ। हॉरर मूवीज। तो आप दोस्ती करने के लिए किसको चूज करेंगी? फिरोज खान या हमजा अली अब्बासी? दोस्त, I think फिरोज खान।
Firoz Khan. Okay. Kubra your name of cover. Kubra is a sweetheart and I really loved her drama हम कहाँ के सच्चे थे. हाँ वैसे I love that drama. I think you're right. Kubra की acting और Myra की acting वो हम कहाँ के सच्चे थे. Very nice, very nice. Actually मैं हूँ तो मैं हम दोनों को पसंद है वो. हाँ जी. I haven't spoken with Namal that much. I haven't met her, so I don't know. खैर हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और वो गेम ये होगा मैं अपने होठ हिला रही होंगी, आपको बताना होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. सो यस देखते हैं आप मुझे कितना जानती हैं और मैं आपको कितना जानती हूँ. जी. तो बताएं दूध को कहते हैं बब्बप. चूड़ीदार. चूड़ीदार भी नहीं भाई, चू से कुछ भी नहीं. दूध, ये दूध को कहते हैं बब्बप. किसका बम? दूध को कहते हैं बब्बप. 3 लफ्ज है. यार जो इसके दिमाग में ना वो मेरे दिमाग में भी है. जो भी है वो अच्छा नहीं है. चले जी हम आपको बता ही देते हैं. हटाएं. हाँ क्या था भाई? दूध को कहते हैं बब्बप. दूर फिटेमो बबब. पीली 2 लफ्ज हैं. पीली टैक्सी. पीले. पीली टैक्सी. पीली नहीं. हेडफोन उतारो. अकेले आपने पीली. नहीं आप तो पीती नहीं है. क्या पीली हो गई नीली. चले जी गेस करें. पीली टैक्सी. बीगी. पिद्दी. पीली हाँ यार आपस की बात है. पीली टैक्सी. सेक्सी. अरे नहीं. नो. पीली टैक्सी. पीली ऐसी. टैक्सी. चस्की. टैक्सी कहाँ से आ गया यार. चले जी हटाए. पीली टैक्सी. ओह कितना आसान था. मार के दौड़े हैं. हाँ. मार के दौड़े हैं. माँ. नो मार के दौड़े हैं. बाल. मार के दौड़े. खाल. मार के दौड़े. चाल. मार के दौड़े हैं. क्या? मार. अंबानी. मार. माल. मार. माज. मार. खाल. नहीं होगा. मार के दौड़े हैं. नहीं करेंगे ये. नहीं करेंगे. मार के दौड़े हैं. नहीं मुझे बड़ा awkward सा लग रहा है दिमाग में. ये सब मार के दौड़े. चले जी 5 4 3 2 1 जी निकाले. हाँ जी क्या था? मार के दौड़े. मार के दौड़ गए. ओके जी आखिरी फिर बस हो गई. बस हो गई. हाँ जी चले. आग लगी बस्ती में मतीरा अपनी मस्ती में. कश्ती. आग लगी हाथ. आग लगी बस्ती में मतीरा अपनी मस्ती में. बताए. आग लगी बस्ती में मतीरा अपनी मस्ती में. आग लगी बस्ती में. कश्ती में. बस्ती. लाइक बस्ती. भसम. बस्ती. आग लगी
बस्ती में मतीरा अपनी मस्ती में, आग लगी मस्ती में मतीरा बसी कश्ती में। थैंक यू, यू राइट, आग लगी बस्ती में मतीरा अपनी मस्ती में। दैट वाज रियली रियली स्वीट एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने चंद सवालों को जवाब दिया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं होकर मैं ही आई हूँ। थैंक यू सो मच। सो यस गाइस, आप कुछ कहना चाहोगी आवाम को? मैं आप हूँ, आप मैं हैं। आवाम को कैसा लगा हमें नहीं पता, लेकिन आई होप अच्छा ही लगाओ और ज़ोर से लगाओ और बार बार लगे, लेकिन इतना ना लगाओ कि कमज़ोरी हो जाए। ओके जी, सो जी थैंक यू सो मच वंस अगैन। थैंक यू मतीरा, थैंक यू मतीरा। ये मैंने खुद को दिया, जो आप सुनना चाहते थे ये मैंने बोल दिया है। एंड अब वक्त हो गया है जाने का। प्लीज़, डेंगू बहुत चल रहा है, साफ पानी ढक कर रखो, बच्चों को मॉस्किल लगाओ। बुखार में अगर हो तो वायरल के अलावा उसको लाइटली नहीं लो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड कोशिश कीजिए, बी सेफ, क्योंकि क्राइम रेट बहुत हाई हो रही है। जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, मैं आप लोग को बोलूँगी दिल लगा कर पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ही कामयाबी की सीढ़ी होती है। एंड एंजॉय करें पाकिस्तान। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।